तीर्थंकर नमीनाथ है, 21वें तीरंथे, इनके चरणों में नमो, श्रद्धा भक्ति समेत। पूर्वाचार्यों को नमो, जिनका ज्ञान अपूर्व, इनको नमने से मेरा हो श्रुत ज्ञान प्रपूर्ण। हे माता कमलासिनी, हंस वाहिनी मात, कृपा रखो मुझ पर सदा, है मुझ में अज्ञान। श्री नमीनाथ जिनेश का यह 40 पाठ होगा शुभ शीघ्र ही, पाओ कृपा प्रसाद। नमी जिनवर है दया के सागर, दर्शन से हो ज्ञान उजागर। इन प्रभु की महिमा अति न्यारी, दर्शन से नशते अब भारी। प्रभु तुम तीन लोक के स्वामी, कहलाते हो अंतर्यामी। फिर भी तुम में मान नहीं है, पदवी का अभिमान नहीं है। इसीलिए तुम सम्मुख आके भक्त विनयशाली हो जाते। प्रभु जन में मिथिला नगरी में, हर्ष हुआ था 3 भुवन में। विजय पिता रुमात विपिला, उनको अतुलित पुण्य मिला था। अश्विन बदी दूज तिथि प्यारी, हुआ गर्भ उत्सव था भारी। श्री हृदय दीक्षा देवी, सेवा करती जिन माता की। तिथि आषाढ़ बदी दशमी को, फिर 3 ज्ञानधारी प्रभु जन में। जन्म महोत्सव इंद्र गणों ने किया बहुत ही भक्ति भाव से। समय चक्र चल रहा गति से, प्रभु जी अब महाराजा बन गए। एक दिन प्रभु बर वर्षा ऋतु में, गजारूढ़ हुए वन विहार को। तभी वहाँ आकाश मार्ग से आस्तुति की 2 ही देवों ने। भक्ति विनय से नमन किया, फिर कहने लगे प्रभु से वे सुर। नाथ कहाँ से हम क्यों आए, थोड़ी
पर्वत क्षेत्र में तीर्थंकर है। खिरी थी तब दिव्य ध्वनि प्रभु की, जिसमें उत्तर मिला यही है, मिथिला नगरी के राजा श्री नमीनाथ होंगे तीर्थंकर। अभी वो राज अवस्था में है, सुख वैभव में पूर्ण मगन है। देवों की सब बातें सुनकर प्रभु जी आए नगर में वापस। पुनः उन्हें निज पूर्व भवों की सभी बातें स्मरण हो गई। वे संसार शरीर भोग से हो गए निष्प्रह पूर्ण रूप से। ब्रह्म स्वर्ग से देवों ने आ प्रभु विराग की करी प्रशंसा। उत्तर कुरु नामक पालकी से पहुँचे चैत्र विपिनाशा में। वहाँ आषाढ़ बदी दशमी के दीक्षा ली अश्विन नखता में। नगर वीरपुर के अधिराजा दत्त के घर में प्रथम पारणा। पुनः वर्ष 9 बीत गए जब केवल ज्ञान हुआ प्रभु को तब। मगसिर शुक्ला एकादशी को लोक अलोक प्रकाश प्रभु ने। 10,000 वर्षायु आपकी, 15 धनुष थी तन ऊंचाई। नील कमल था चिन्ह आपका, देह वर्ण तो स्वर्ण सदृश था। अंत में प्रभु सम्मेद शिखर से सिद्धि धाम को प्राप्त हो गए। ऐसे में नमीनाथ प्रभु जी देवे सच्चा ज्ञान सभी को। क्योंकि जिसके पास जो होता वही दूसरों को दे सकता। श्री नमीनाथ जिनेश का यह 40सा पाठ पढ़ने वालों को मिले दिव्य ज्ञान का लाभ। 40 दिन तक जो पढ़े 40 बार, उनके जीवन में रहे खुशियों की भरमार। तीर्थंकर नमीनाथ है, 21वें तीरंथे। इनके चरणों में नमो, श्रद्धा भक्ति समेत। पूर्वाचार्यों को नमो, जिनका ज्ञान अपूर्व।
इनको नमने से मेरा हो श्रुत ज्ञान प्रपूर्ण। हे माता कमलासिनी हंस वाहिनी मात, कृपा रखो मुझ पर सदा, है मुझ में अज्ञान। श्री नमिनाथ जिनेश का यह 40 पाठ होगा शुभ शीघ्र ही, पाओ कृपा प्रसाद। नमी जिनवर है दया के सागर, दर्शन से हो ज्ञान उजागर। इन प्रभु की महिमा अति न्यारी, दर्शन से नशते अब भारी। प्रभु तुम तीन लोक के स्वामी, कहलाते हो अंतर्यामी। फिर भी तुम में मान नहीं है, पदवी का अभिमान नहीं है। इसीलिए तुम सम्मुख आके भक्त विनयशाली हो जाते। प्रभु जन में मिथिला नगरी में हर्ष हुआ था 3 भुवन में। विजय पिता रुमात विपिला, उनको अतुलित पुण्य मिला था। अश्विन बदी दूज तिथि प्यारी, हुआ गर्भ उत्सव था भारी। श्री हृदय अधिक छह देवी, सेवा करती जिन माता की। तिथि आषाढ़ बदी दशमी को फिर 3 ज्ञानधारी प्रभु जन में। जन्म महोत्सव इंद्र गणों ने किया बहुत ही भक्ति भाव से। समय चक्र चल रहा गति से, प्रभु जी अब महाराजा बन गए। एक दिन प्रभु वर्षा ऋतु में गजारूढ़ हुए वन विहार को। तभी वहाँ आकाश मार्ग से आस्तुति की 2 ही देवों ने। भक्ति विनय से नमन किया, फिर कहने लगे प्रभु से वे सुर। नाथ कहाँ से हम क्यों आए, थोड़े शब्दों में बतलाए। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में एक वत्स कावती नगर है। उसी देश में एक नगरिया, नाम सुसीमा उस नगरी का। वहाँ पे
तब दिव्य ध्वनि प्रभु की, जिसमें उत्तर मिला यही है, मिथिला नगरी के राजा श्री नमीनाथ होंगे तीर्थंकर। अभी वो राज अवस्था में है, सुख वैभव में पूर्ण मगन है। देवों की सब बातें सुनकर प्रभु जी आए नगर में वापस। पुनः उन्हें निज पूर्व भवों की सभी बातें स्मरण हो गई। वे संसार शरीर भोग से हो गए निष्प्रह पूर्ण रूप से। ब्रह्म स्वर्ग से देवों ने आ प्रभु विराग की करी प्रशंसा। उत्तर कुरु नामक पालकी से पहुँचे चैत्र विपिनाशा में। वहाँ आषाढ़ बदी दशमी के दीक्षा ली अश्विन नखता में। नगर वीरपुर के अधिराजा दत्त के घर में प्रथम पारणा। पुनः वर्ष 9 बीत गए जब केवल ज्ञान हुआ प्रभु को तब। मगसिर शुक्ला एकादशी को लोक अलोक प्रकाश प्रभु ने। 10,000 वर्षायु आपकी, 15 धनुष थी तन ऊंचाई। नील कमल था चिन्ह आपका, देह वर्ण तो स्वर्ण सदृश था। अंत में प्रभु सम्मेद शिखर से सिद्धि धाम को प्राप्त हो गए। ऐसे में नमीनाथ प्रभु जी देवे सच्चा ज्ञान सभी को। क्योंकि जिसके पास जो होता वही दूसरों को दे सकता। श्री नमीनाथ जिनेश का यह 40सा पाठ पढ़ने वालों को मिले दिव्य ज्ञान का लाभ। 40 दिन तक जो पढ़े 40 बार, उनके जीवन में रहे खुशियों की भरमार।
तेरे द्वार आए पाठी रचाए और पुण्य कमाए। भक्तों के कष्ट हरो आदि प्रभु। काल वरन विकिराल कालवत सन्मुखी आवे। ऐरावत सो प्रबल सकल जन भय उपजावे। देखी गयन दिन भय करे तुम पद महिमालीन। विपत्ति रहित संपत्ति सहित वरते भक्त अधीन। बाकी दाढ़ विशाल बदन में रसना लोले। भीम भयानक रूप देख जन थर हर डोले। ऐसे मृगपति पग तले जो नर आयो होय। शरण कहे तुम चरण की बाधा करे न सोय। जगत समस्त निगल भस्म करहेगी मानो। तड़तड़ात दव अनल जोर चौ दिशा उठानो। सो एक छिन में उपसमे नाम नीर तुम लेत। होय सरोवर परेन में विकसित कमल समेत। हण को ऊंचो करे बेग ही सन्मुख धाया। तब जन हो इन संग देख पणपति को आया। जो चापे निज पग तले व्यापे विष न लगार। नाग दमनी तुम नाम की है जिनके आधार। अति कोलाहल माई बात जय नाही सुनी जे। राजन को पर चंडी दे केवल धीरज छीजे। नाथ तिहारे नाम ते अग छिन माही पलाय। जो दिन कर प्रकाश ते अंधकार विनशाय।
गगन समर्थ महाजोधा बलपुरे, जिस रन में जिन तोर भक्त जे है नर सुरे। दुर्जय अरिकुल जीत के जय पावे निकलंक, तुम पद पंकज मन बसे ते नर सदा निशंक। नक्र चक्र मकरादि मच्छ करि भय उपजावे, जामे बड़वाग्नि दाहि ते नीर जलावे। पार न पावे जास ताई नहीं लइए जाकी, गरजे अति गंभीर लहर की गिनती न ताकी। सुख सो तेरे समुद्र को जे तुम गुण सुमराहि, लोल कलोलन के शिखर पारे आन ले जाहि। महाजलोदर रोग भार पीड़ित नर जे हैं, वात पित्त कफ कुष्ठ आदि जो रोग गहे हैं। सोचती रहे उदासी नाई जीवन की आशा, अति घिना बुनी दे दरे दुर्गंध निवासा। तुम पद पंकज धूल को जो लावे निज अंग, ते निरोग शरीर लही छिन्न में होए अनंग। पाँव कंठ ते जकर बांध सांकल अति भारी, गाड़ी बेड़ी पैर माहि जिन जांग बिदारी। भूख प्यास चिंता शरीर दुख जय बिललाने, शरण नाई जिन कोई भूप के बंदी खाने। तुम सुमिरत स्वयं ही बंधन सब खुल जाहि, छिन्न में ते संपत्ति लहे चिंता भय विनसाहि। महामत गजराज और मृगराज दवानल, फनपति रण पर चंड नीर निधि रोग महाबल। वंदन ये बयाटी डरप कर मानो ना से, तुम सुमरत छिन माई अवै थानक पर कासे। इस अपार संसार में शरण नाहि प्रभु कोय, याते तुम पद भक्त को भक्ति सहाय होय। यह गुणमाल विशाल नाथ तुम गुणन सवारी, विविध वर्ण में पोप गोत में भक्ति विखारी। ये नर पहरे कंठी भावना मन में भावे, मान तुंग ते निजाधीन शिव लक्ष्मी पावे। भाषा भक्ता मर कियो है मेरा हित हेत, जे नर पड़े स्वभाव सो ते पावे शिव खेत।
प्रभु भक्तों के कष्ट हरो। आदि प्रभु मेरे प्रभु तेरे द्वार आए पाठी रचाए और पुण्य कमाए। भक्तों के कष्ट हरो। आदि प्रभु काल वरन विकिराल कालिवत सन्मुखी आवे। ऐरावत सो प्रबल सकल जन भय उपजावे। देखी गयन दिन भय करे तुम पद महिमालीन। विपत्ति रहित संपत्ति सहित वरते भक्त अधीन। बाकी दाढ़ विशाल बदन में रसना लोले। भीम भयानक रूप देख जन थर हर डोले। ऐसे मृगपति पग तले जो नर आयो होय। शरण कहे तुम चरण की बाधा करे न सोय। जगत समस्त निगल भस्म करहेगी मानो। तड़तड़ात दव अनल जोर चौदिशा उठानो। सो एक छिन में उपसमे नाम नीर तुम लेत। होय सरोवर परेन में विकसित कमल समेत। हण को ऊंचो करे बेग ही सन्मुख धाया। तब जन हो इन संग देख पणपति को आया। जो चापे निज पग तले व्यापे विष न लगार। नाग दमनी तुम नाम की है जिनके आधार। अति कोलाहल माई बात जाए नाही सुनी जे।
राजन को परचंडी दे केवल धीरज छीजे। नाथ तिहारे नाम ते अग छिन माही पलाय, जो दिन कर प्रकाश ते अंधकार विनशाय। समर्थ महाजोधा बल पूरे, जिस रन में जिन तोर भक्त जे है नर सूरे। दुर्जय हरि कुल जीत के जय पावे निकलंक, तुम पद पंकज मन बसे ते नर सदा निशंक। पार न पावे जास ताई नहीं लइए जाकी, गरजे अति गंभीर लहर की गिनती न ताकी। सुख सो तेरे समुद्र को जे तुम गुण सुमराही, लोल कलोलन के शिखर पार आन ले जाही। सोचती रहे उदासी नाई जीवन की आशा, अति घिना बुनी दे दरे दुर्गंध निवासा। तुम पद पंकज धूल को चोलावे निज अंग, ते निरोग शरीर लही छिन में होए अनंग। की प्यास चिंता शरीर दुख जय बिललाने, शरण नाई जिन कोई भूप के बंदी खाने। तुम सुमिरत स्वयं में ही बंधन सब खुल जाही, छिन में ते संपत्ति लहे चिंता भय विनसाही। वंदन ये बयाटी डरप कर मानो ना से, तुम सुमरत छिन माई अब थानक पर कासे। इस अपार संसार में शरण नाही प्रभु कोय, याते तुम पद भक्त को भक्ति सहाय होय।
नर पहरे कंठी भावना मन में भावे। माने तुंग ते निजाधीन शिव लक्ष्मी पावे। भाषा भक्ता मर कियो है मेराज हित हेत। जे नर पड़े स्वभाव सो ते पावे शिव खेत। ते पावे शिव खेत। ते पावे शिव खेत। नमो सदा नव देवता मन मंदिर में धार। बाहुबली भगवान को करके नमन हजार। पूजो मन वच काय से करता जय जयकार। बाहुबली भगवान का चालीसा सुखकार। बाहुबली भगवान कहाते भविजन चरणों में शीश झुकाते। गोमटेश है जय हो स्वामी कामदेव पहले अभिरामी। आदिनाथ के राज दुलारे मात सुनंदा के सुत प्यारे। भरतेश्वर के तुम हो भ्राता सब विद्याओं के हो ज्ञाता। पोदनपुर स्वामी कहलाए न्याय नीति से राज चलाए। खेतों में आई हरियाली नगरी में छाई खुशहाली। नहीं अनीति को स्वीकारा चाहे भ्राता रहे तिहारा। भरतेश्वर चक्री को जीता बने आप फिर शिव पथ नेता। श्रमण दिगंबर दीक्षा पाए विंध्याचल पर्वत पर आए। एक वर्ष तक ध्यान लगाया तुमने केवल ज्ञान जगाया। वीतराग सर्वज्ञ हितैषी केवल ज्ञान है हित उपदेशी। तीन लोक आनंद प्रदाता गोमटेश पद शीश झुकाता। विंध्याचल पर प्रतिमा प्यारे अखिल विश्व में सबसे न्यारे। खड़गासन में आप खड़े हो पर्वत से भी आप बड़े हो। नील कमल समलोचन प्यारे चंद्र बदन तुम जग उजियारे। नासा दृष्टि छवि तुम्हारी रूप दिगंबर है मनहारी। चंपक कलियां जीते नासा गोमटेश तुम पूरी
सुंडा समभुज बल सोहे, कर्ण झूलते जन मन मोहे। दर्शन करने लाखों आते, अपने निर्मल भाव बनाते। भक्ति भाव जो दर्शन पाते, दुर्गतियों में कभी ना जाते। शुभ्र गगन सम निर्मल काया, गोमटेश हमको दो छाया। कंठ शंख छवि जीत रहा है, हृदय उच्च हिमालय सा है। विंध्याचल पर चमक रहे हो, तप संयम से दमक रहे हो। तन से लिपटी वृक्ष लताएं, कल्प भवी जन फल को पाए। सुर सुरेंद्र करते पद पूजा, पूजा सम फल है नहीं दूजा। जय जय विषधर शरण प्रदाता, जय जय भव्य जनों के त्राता। आशा तृष्णा के हो त्यागी, निर्मोही निशल्य विरागी। धन मकान आडंबर छोड़ा, मोक्ष मार्ग से नाता जोड़ा। 12 महीना अनशन धारा, साम्य भाव आत्म विस्तारा। महातपस्वी प्रतिमा योगी, चिदानंद चिन्मय सुख भोगी। अष्टापद पर्वत पर आए, घाती अघाती कर्म नशाए। नित्य निरंजन आत्म स्वरूपी, ज्ञाता दृष्टा रस अरूपी। दीक्षा आदिनाथ से धारे, उनसे पहले मोक्ष पधारे। पल पल छिन छिन तुम्हें निहारूं, पल पल छिन छिन तुम्हें पुकारूं। यह चालीसा जो भी गाता, पढ़े सुने मन भाव लगाता। वैसा अतिशय जो पुण्य कमावे, सम्यक दर्शन व्रत पा जावे। इससे रिद्धि सिद्धि होती, पुण्य उदय की वृद्धि होती। अनपढ़ को विद्वान बनावे, निर्धन को धनवान बनावे। पुत्रहीन संतति सुख पावे, चिरंजीव सौभाग्य बढ़ावे। उसके घर में जो आए, रिद्धि सिद्धि सुख पाता। संकट जाए पलाए, नित जो पढ़े चालीसा।